तो हेलो स्टूडेंट, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परसेंटेज या किस अर्थमेटिक मैथ की बहुत आवश्यकता है। और बहुत बच्चे इसको मतलब सीख नहीं पाते, सीख लेते हैं पर क्वेश्चन जब बनाने जाते हैं ना उनसे बनता नहीं। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होता होगा, फेस करने आपको मिलता होगा। आपने पहले हमारे थंबनेल में देख लिया बेसिक टू एडवांस। जी हाँ, हम बेसिक टू एडवांस आपको इसमें कराएंगे। और ये मैंने लिखा है, ये वीडियो देखने के बाद आपको परसेंटेज के किसी भी वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो देखने के बाद इससे जितने भी पार्ट आएंगे, सारे पार्ट देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे परसेंटेज से रिलेटेड। और यही नहीं, जितने भी आपके अर्थमेटिक मैथ है वो सारा इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। बस आपको चैनल को फॉलो करना और अच्छे से पढ़ना है। और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि मतलब अगर कुछ छोटी मोटी सिली पॉइंट अगर मिस्टेक होती भी है तो आप हमें बताना कमेंट के माध्यम से, उसको हम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने का चांस वो करेंगे, प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए जितने भी होंगे, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट, हाई कंटेंट आपको हमने प्रोवाइड किया है और आगे करते ही रहेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे 1 रुपया का भी चार्ज हम इस चैनल के द्वारा नहीं किया जाता है। चलिए, हमारा परसेंटेज, हमने कहा बेसिक से, तो बेसिक से ही आपको सिखाया जाएगा। परसेंटेज की होता क्या है देखिए। देखो, बहुत बच्चों को बोरिंग लगेगा कि ये थोड़ी पूछता है एग्ज़ाम में। बच्चों, ये नहीं पूछता, बट हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको बेसिक से बताएंगे। जिस बच्चे को नहीं आता वो क्या करेगा? मैं मानता हूँ इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम में नहीं आता कि क्या होता है नहीं होता, बट आपको इसके नॉलेज तो रहना चाहिए ना। कोई आपसे पूछ ही देगा परसेंटेज बोलते तो वो परसेंटेज होता क्या है। पर का मतलब जो होता है वो एवरी होता है, और सेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। देखो, जो फालतू की बातों मैं नहीं करने वाला हूँ, टाइम मुद्दे पे आके आपको सीधा क्वेश्चंस आपको सोल्व कराने वाला हूँ। ओके, देखो, सबसे पहले अगर आपको परसेंटेज सीखना है तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आना चाहिए। उससे पहले सबसे पहले आपको जितने भी हो ना उसको अगर आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने इसको याद कर लिया, या आप जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, आपका मतलब 1 मिनट ये टाइम सेव करने वाला है। जैसे आप एक होता है, एक अपने आप में 100% होता है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। आप 1/2 लिखेंगे। देखो, मैं आपका इसका इमेज भी ला के आपको बता सकता था, पढ़ा सकता था, बट नहीं, मैंने सोचा आपके सामने करके दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो जिस बच्चे को अगर ये बोरिंग लग रहा है तो आप 2x या 1.5x पे वीडियो देख सकते हैं। बट जो बेसिक से सीखना चाहता है, बच्चों बेसिक से सीखो, आपको हर तरीके का सवाल करवाऊंगा मैं। आप वीडियो देखो, अगर आपको समझ नहीं आएगा ना तो नेक्स्ट पार्ट मत देखना। ओके, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 50% लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे ही 1/3 है, अब 1/3 को आप 33.33% लिख सकते हो। अब आप पूछोगे भैया आपको याद कैसे है? इसको अगर आपने याद कर लिया ना, आपके जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड आएंगे सारा इसी के बेसिस पे खेल होता है। आपको मिनिमम इसके अगर 10-15 तक भी याद है तो इनफ, आप परसेंटेज के सवाल सोल्व कर जाएंगे। अब ऐसे ही 1/4 जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं? 25%। ये तो बहुत बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। ये हम लिख कैसे रहे हैं आपको ये नहीं पता। देखो, 100/4 लिख दिया हमने तो ये 25% आ गया। ओके, अब ऐसे ही मैं 100/5 कर रहा हूँ तो क्या आ गया? 20। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इतना बेसिक से तो मेरे को जाना नहीं चाहिए, बट बेसिक से मैंने आपको बता रहा हूँ, 5 तक हमने सीख लिया। अब 1/6 को हम क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले मैं इसको रब करता हूँ। देखो, 1/6 जो है आपका, 1/6 इसको आप क्या लिख सकते हैं? 100/6 लिखेंगे। ओके, आपको जितना भी हो सकता है ना मैं बेसिक से बताऊँ, आप इसको काटते जाएंगे तो आपका एक पॉइंट पे आंसर क्या आएगा? 16.66। और कुछ क्वेश्चनों में ना फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जिसको 16:2/3 रेशियो हम करते हैं। मैं जितना लिखा रहा हूँ बच्चों उसको लिखो, एक एक करके लिखाऊंगा और लिखो, फिर मैं रब कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लो। अब 1/7 है, 1/7 को आप क्या लिखेंगे? 14.28 लिखेंगे, 28%। और इसको और क्या लिख सकते हैं हम? 14/2/7%। ओके, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं जितना भी बच्चों आपको लिखवा रहा हूँ उसको सारा याद करना है। ओके,
जितना भी लिखवा रहा हूँ आपको सारा का सारा याद करना। आपके क्वेश्चन अभी आप देखना कितने आसानी से होंगे सोल्व। इसको 12.5, अब ये 12.5 मैं कैसे लिख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? मैंने आपको बता दिया, ऊपर 100 लिखिए, नीचे 8 लिखिए और इसको कर जैसे देखिए, अगर मैं इसको आप 4 से काटता हूँ तो ये 25 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। आप 25 को 2 से आप काटिएगा तो 24, मतलब एक इससे पूरा एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं। 24 का आधा कितना होता है? 12 होता है, और 1 का आधा हाफ, तो 12.5। ऐसे ही सब करना है और कुछ नहीं है। ओके, और इसको हम क्या लिखेंगे? 12 1/2%। ओके, चलिए 1/9 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका सिंपली देखिए 1/9 और 1/11 का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1/9 आएगा ना, 11 नीचे 9 आना चाहिए, ऊपर ये आना चाहिए। नीचे 9 ही आएगा, ऊपर 11 आएगा और ऊपर 1। और 1/11 जब आएगा इसका उल्टा रिवर्स। सिमिलरली नीचे 11 आएगा, 9 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा। ऐसे याद आप रख सकते हो। ओके, अब 1/10 को तो आप जानते ही हो 100 होता है। 1/11 मैंने आपको बता दिया। 1/12 जिसको 8 1/3% बोलते हैं, जिसको आप सोल्व करेंगे तो 8.33% आने वाला है। सोल्व करके आप देख सकते हैं। इतना समय नहीं है कि मैं आपको सारा सोल्व करके बता सकूं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे आपको देखने में बोरिंग भी फील हो सकता है। 1/13 बच्चों मैं जितने भी बता रहा हूँ ना, आपको बोरिंग लग सकता है बेशक, बट आपकी तैयारी इतनी मस्त हो जाएगी ना, पूछो मत। 1/13 को आप क्या लिख सकते हैं? 7.69% लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ 7/9/13 लिख सकता हूँ। ओके, अब सिमिलरली 1/14 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 1/7%, 7.14% आप इसको लिख सकते हैं। अब 1/15 को आप क्या लिख सकते हैं? 6.66%, और इसको मिक्स्ड में लिखेंगे तो 6/2/3% आप इसको लिख सकते हैं। फिलहाल आप 15 तक आपको इसको पूरा याद करना है। और बाकी अगर आप इसका मतलब इमेज चाहते हैं या कैसे मैंने याद किया है इसको, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इमेज पूरा PDF मिल जाएगा। ओके, तो अब हम डायरेक्ट अब मैंने आपको जितना भी बता दिया इसको आपको पूरा अपने कॉपी में लिख के इसको रिवाइज करना है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे। अब देखो बहुत मतलब टीचर होते हैं ना, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है बच्चों। ओके, बहुत क्या होते हैं ना, पहले आपको नोट्स लिखवाएंगे। भाई ये नोट्स लिखवाने का नहीं है। दिस इज़ नोट टू, मतलब इतना है कि जैसे साइंस हम पढ़ रहे हैं, साइंस की तरह हम नोट लिखें, इसका नहीं। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन सोल्व करते करते सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, जितने भी पॉइंट आएंगे मैं उसी में बताता जाऊँगा। और इस टॉपिक में मैं 2 से 3 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ओके, चलिए देखिए आगे अभी क्या होता है, कितना देर लंबा वीडियो जाता है, बट बच्चों वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे ड्राइव्ड फ्रैक्शन फ्रॉम बेस फ्रैक्शन, इसका मतलब आप बहुत बच्चे नहीं समझे होंगे इसका मतलब। ठीक है, तो अब जैसे देखो ड्राइव फ्रैक्शन 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? 25%। कैसे? मैंने अभी आपको बताया, ऊपर 100 लिखा, हम परसेंटेज में बना रहे हैं, और ये क्या आ गया? 25%। ओके, अब हम जैसे 25% हमने इसको लिख दिया। अब अगर हम इसका 3 गुना करेंगे तो 75% आएगा, बहुत बच्चों को पता है। बट इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? तो जो इसका 3 गुना करा है ना, तो हमें इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा। ऊपर वाले का ही ओनली 3 गुना होता है, तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 75%। ये आएगा आपके क्वेश्चन, आप जब सोल्व करिएगा ना आएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया। इसको बोलते हैं ड्राइव्ड फ्रैक्शन फ्रॉम बेस फ्रैक्शन। ओके, चलिए अब हम कुछ सवाल सोल्व करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको पूरा बताया जाएगा, कोई भी इधर उधर की बातें या कुछ भी आपको फालतू की चीज़ें नहीं बताई जाएगी। टू कन्वर्ट अ परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, 10% है बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 10% को क्या लिख सकते हैं? 100/10, 10/100 सॉरी। ओके, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 0.1%। अब मैं आपको कहूँ सिमिलरली कि आप इसको मतलब 5/8% लिखिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज, बट देखो ये क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ये, इतना देखो यार बच्चों बेसिक आपको आता ही होगा। तो 125/8% होगा, जिसको हम क्या लिखेंगे? 125/800, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। ओके, समझ गए?
तो अब आप इसको कट कर सकते हैं सिंपली, और इसका आंसर आ जाएगा 5/32। ओके, तो ऐसे ही आपको करना है, कभी भी कन्वर्ट करना आ जाए परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, और 2-4 एग्जांपल आप देख सकते हैं। 5/7 सिंपलरली आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके मिक्स से पहले फ्रैक्शन बनाइए, तो ये क्या आपका आंसर आने वाला है। ऐसे तो आप गुना कर लेंगे इसको, बट मैं आपको उसका तरीक बताऊं, आप इसको तोड़ लो, यहाँ 7 दिख रहा है, तोड़ लो, इसको आप क्या लिख सकते हो 5 × 7, और आप इसको लिख दो 1/7। ओके, समझ में आया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, और ये जो ऊपर 5 था ये कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया मैंने, समझ आ गया ना आपको। अब ये क्या हो गया 5, ये इसका मैंने अभी क्या लिखवाया था आपको बच्चों 1/14। देखो कितना आसान हो गया ये 5/14। रुको, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, 5/14 आएगा। ओके, ऐसे ही आपको सोल्व करना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको समझ आ रहा हो, आपको नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं थोड़ा और अच्छे से प्रयास करके आपको और समझाऊंगा, बट आपको समझना है। ओके, तो आपको कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब चलिए नेक्स्ट, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ़ यू हैव टू फाइंड y परसेंटेज ऑफ अ नंबर x। अगर आप y परसेंटेज ऑफ x का निकालते हैं तो उसका क्या आएगा, y परसेंटेज ऑफ x, मतलब y परसेंटेज ऑफ x अगर निकालते हैं, कोई y नंबर है, जैसे 10 है, 10% है, और किसी नंबर का बोला कि 10% का आप 5% निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे, तो जो जिसका निकालने बोला है ना 5 × 10%/100, परसेंटेज को उतार के नीचे हमने 100 लिखनी है। ओके, ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे अपने नोटबुक में, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन उससे रिलेटेड, तुरंत क्वेश्चन रिलेटेड आपके साथ में आएगा। जितने टॉपिक मैं करा रहा हूँ उससे रिलेटेड आपसे 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, और फिर आपको उसको होमवर्क में भी दूंगा। आप जितने ज़्यादा होमवर्क में नहीं दूंगा, 3, 4, 5 बस, जितना पढ़ाया उतना होमवर्क लो, जितना पढ़ाया उतना होमवर्क लो, और जब टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा परसेंटेज, तो इसके एक DPP हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा आपको, वहाँ से आपको जाके पूरा सोल्व करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए सिंपली रूल क्या है हमारा, 30% बोला है, 30 लिखा, हमें कुछ नहीं आता, हम पागल हैं। ओके, ये आप मान लो, ठीक है, बेसिक से सिखा रहा हूँ बच्चों, समझना है आपको। परसेंटेज है, परसेंटेज हटाया 100 आ गया, परसेंटेज हटाओ 100 लाओ, परसेंटेज हटाओ 100, एक तरीके से देख लो परसेंटेज हमारा जानी दुश्मन है, उसकी जगह 100 लाओ। ऑफ को हम क्या लिख सकते हैं, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग गुना, 600 को 600, अभी सिंपली काट के आप क्या लिख सकते हैं 180। ओके, अब मैं आपसे कहूँ ये क्वेश्चन हटा के, यहाँ पर आपका आ जाएगा 80% ऑफ 2400। ओके, अब आप इसको कैसे करिएगा, देखिए 80% लिख दिया इंटू 2400, 20 से 20, अब इसको आप इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। समझ आ रहा है बच्चों। ओके, तो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 40 kg इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 160 kg। बहुत बच्चे को ना समझने में, मतलब अंडरस्टैंड करने में बहुत वो दिक्कत प्रॉब्लम फेस करता है, बट 40 kg आ गया, अब बहुत बच्चे कन्फ्यूज, कोई जी आ गया, भैया आपने तो बताया परसेंटेज आएगा तब होगा, ये होगा वो होगा। बच्चों जैसा बता रहा हूँ वैसा करो, 40 kg हमें इस बार पूछा परसेंटेज में, फ्रैक्शन में दी है, परसेंटेज में पूछा है, मैंने अभी आपको पिछले में सिखाया था, फ्रैक्शन में दी है हमको परसेंटेज में करना है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, और अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दी है फ्रैक्शन में पूछा है तो 100 से डिवाइड, कुछ नहीं करेंगे, हमें पढ़ना ही नहीं कुछ। 40/160 इंटू में 100, 1 से 1 और 4, ये जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है, और ये 2, ये 5, 550/2 विच मीन्स 25%, विच मीन्स 25%, ये आपका करेक्ट आंसर। समझ आया आपको, समझ आया, वीडियो को लाइक करो, जल्दी लाइक करो, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट आपके ऐसे क्लियर कर दूंगा ना बच्चों, आज तक आपने यूट्यूब पे पढ़ा नहीं होगा। ओके, ऐसे ही करना है आपको सारे क्वेश्चन सोल्व। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन, और मैं आपको लेवल आपका बढ़ाता हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आपका, देखना। अब देखो यहाँ पर है, इफ़ यू हैव टू फाइंड x,
इज़ वट परसेंटेज लेस और मोर देन वाई। देखो यहाँ पर फॉर्मूला लेके आया हूँ बच्चों आपके लिए। मैंने आपको देखो सीरीज से सिखा रहा हूँ। पहले फ्रैक्शन, मैंने आपको फ्रैक्शन याद करने बताया, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ओके, कन्वर्ट करना बताया। अब मैं आपको बताऊंगा, अब इसमें आ जाएगा लेस या मोर, मतलब जैसे 98% इज़ व्हाट लेस देन द 135, 145 इज़ लेस देन द 162। तो ऐसे में आप कैसे इस क्वेश्चन को डील करिएगा और कैसे सोल्व करिएगा। देखिए, इसको आपको फॉर्मूला याद रखना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज। क्या हमें मांगा गया है, जो मांगा गया है ना, जितने में से घटाना बोला है, जैसे जितना भी आएगा वाई माइनस एक्स बाई वाई इंटू में 100। ओके, क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसे तो समझ नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन कराएंगे समझ आपको सारा आएगा। देखिए क्वेश्चन, 99 इज व्हाट लेस देन 135। लेस आ गया तो देखो 135 है ना, 135 पीछे फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया था, वाई माइनस एक्स बाई वाई इंटू में 100, ये फॉर्मूला। ओके, ठीक है। अब देखो वाई है, ये वाई है, ये एक्स है। 135 माइनस 99 बाय वाई हमारा क्या है 135 इंटू में 100। ओके, थोड़ा रुके क्लियर से लिख देता हूँ। 135 माइनस 99 बाय 135 इंटू में 100। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका मैं। तो अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 26 इंटू में 2/3। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया आपके लिए 2/3%। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब आप इसमें सिंपली अगर आप 135 में से 99 माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 36/135 इंटू में 100। और जब आप इसको कट करिएगा तो आपके पास ये आंसर आपका आने वाला है। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, देन उसके बाद आपको इसका मैं आपका नेक्स्ट ऑल्टरनेटिवली मेथड भी बताता हूँ। अब देखिए, इसको बोलेंगे हम सेकंड वेरिएंट। दूसरा वेरिएंट हमारा क्या है, आपने लेस देन ये वाला सीख लिया। अब इसमें ये क्वेश्चन अक्सर आता है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैंक का दीजिएगा ना आप, तो ये क्वेश्चन आएगा 10% ऑफ अ नंबर 20% ऑफ 10। देखो इसमें क्या है, 10% बोला बच्चों, मैंने बोला आपका 10% जानी दुश्मन, परसेंटेज जानी दुश्मन है आपका। 100 लाओ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू में 20/100, ऑफ की जगह 10। इतना तो आप कर ही सकते हो। ओके, तो आप ये आंसर निकाल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट रूल ए बी रूल। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ए बी रूल के द्वारा। ए बी रूल क्या होता है, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन है। व्हाट इज ए बी रूल, मैं सारा बताता हूँ आपको। ओके, ए बी रूल में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, देखो मैंने जूम कर दिया थोड़ा, अब आप इसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। रुकिए एक सेकंड, देखिए पहला क्या है, मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ फिर सारे क्वेश्चन सोल्व भी करवाऊंगा। ओके, इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय ए परसेंटेज, कुछ ही परसेंटेज से इंक्रीज हुआ, देन हाउ मच टू डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ आर्टिकल सो थीट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द इनकम ऑफ एन मे, देखो जितने भी क्वेश्चन है सारे डिफरेंट वेरिएंट के। ओके, ऑफ अ मैन ए परसेंटेज मोर देन द अनदर मैन, देन इनकम ऑफ अनदर मैन इज लेस देन कंपेरिजन टू द फर्स्ट मैन बाय। If the cost of an article is decreased by a percentage, then the increase in consumption of article to maintain expenditure will be. If x is यहाँ a परसेंटेज लिखा है बच्चों, ये क्या है ना, a परसेंटेज होगा less than y, then y is what percentage more than x in such types of questions. Apply AB rule. देखो जितने भी बच्चे अभी इसको देखें पढ़े उनको कुछ समझ में नहीं आया, 0 सन्नाटा। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था जब हम अब इसको पढ़ा करते थे। ओके, बट मैं आपको इसका आसान तरीके से क्वेश्चन सारे सोल्व करवाता हूँ, देन आपको उसके बाद समझ में आने वाला है। देखिए क्वेश्चन पहला है, ए इज इनकम 25% मोर देन बी। ए का इनकम है 25% ज़्यादा है, जैसे बी का एक्स है, जैसे बी का 100 है तो ए का क्या होगा 125।
बी का क्या मान लेते हैं 100 है, तो बी ए का क्या होगा 125। ठीक है, तो पूछ रहा है कितना परसेंटेज लेस है, बी का परसेंटेज कितना परसेंटेज लेस है ए के कंपैरेटिवली। ओके, तो देखो कुछ नहीं करना, मैंने आपको जैसे बताया था वैसे करो। ए बी रूल है, ए से हमें पता चल गया, यहाँ मोर बताया, यहाँ हमसे लेस पूछ रहा है, कितना लेस है नहीं है हमें पता चल गया। पहले आप सीख जाइए कि आपको कहाँ पर ए बी रूल अप्लाई करना और कहाँ नहीं, वो आपको कहाँ से इसी से पता चलेगा। मैंने जो ये आपको ये दिया है ये आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, सारे वेरिएंट के क्वेश्चन दे दिया मैंने। अब देखो बोला ए इज इनकम 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी इन हाउ मच परसेंटेज लेस देन द इनकम ऑफ ए। मतलब जो बी का परसेंटेज है वो कितना कम है ए के कंपेरेटिवली। ओके, तो देखिए अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इसको 100 मान लो, इसको 125, तो भैया 25%। बच्चों आपका गलत है, सीखो पहले। 25% बोला, हम इसको ए बी रूल के माध्यम से कर रहे हैं, 25% हमने लिख दिया 25%। अब मैंने आपको बोला परसेंटेज हमारा जाने दुश्मन है, हर जगह जाने दुश्मन है, हटा के 100 लिख दिया। हटाते हैं पहले, रुकिए, परसेंटेज हमने हटा दिया, यहाँ 100 लिख दिया। अब यहाँ क्या आएगा 1/4। पहला देखिए इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको इसका एक ट्रिक याद रखना है, अगर इंक्रीज नंबर होगा तो यहाँ प्लस आएगा, पहली बात साइन। ओके, अगर इंक्रीज हो रहा है ना नंबर, तो यहाँ पर आप इसमें एक जोड़ दीजिए, जो ऊपर नंबर होगा ना, जैसे 8 है तो 8 में 4 जुड़ जाएगा, या 8 में जो भी नीचे रहेगा उसमें ऐड हो जाएगा, और अगर ऊपर लेस हो रहा होगा ना तो माइनस हो जाएगा। उसका क्वेश्चन भी अभी करवाऊंगा मैं अभी। ओके, तो यहाँ पर देखिए मोर है, तो 4 + 1 कितना होता है 5 होता है। नीचे वाला डिजिट खाली चेंज होगा, ऊपर वाला डिजिट चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग। यहाँ अगर 20 था ना, 20 और यहाँ नीचे 4, 24 होता तो नीचे ही आता, बट 20 यहीं आता, समझे आप। अब यहाँ देखिए प्लस के साइन में है ना, तो यहाँ ये अपोजिट साइन में आएगा -1। समझ आ रहा है नहीं ना। अब यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस होता, समझे बच्चों। ऊपर जो नंबर रहेगा न्यूमरेटर में, जो भी नंबर रहेगा वो एज इट इज सेम आएगा। अगर परसेंटेज मोर में है तो नीचे वाले से ऐड करके आपको दूसरे में लिखना है, लेस में है तो सिंपली घटाना है। और इनटू में, अब आपको मैं बताता हूँ, 1/5 माइनस का इनटू में 100 करना है, तो ये क्या आ गया 20%। कितना आ गया, कितना लेस है, माइनस का 20%। कितना परसेंटेज लेस है बच्चों, माइनस का 20%। मज़ा आया, समझ आया, वीडियो दोबारा देखो, मतलब ये पार्ट दोबारा देखो पीछे से। अगला अभी क्वेश्चन आपको कराता हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता इनकम इज़ 15% लेस। बच्चों मैंने आपको कहा ना, ये वीडियो अगर आपने देख लिया, जितने भी पार्ट आ रहे हैं, इसके बाद परसेंटेज से आपका जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे आप उड़ाओगे, चुटकियों में उड़ाओगे। रीता इनकम इज़ 15% लेस देन रीचा इनकम, बाय व्हाट अ परसेंटेज इज रीचा इनकम, इनकम आएगा यहाँ पर, मोर देन रीता इनकम। पता चल गया, हम यहाँ ए बी रूल लगाएंगे, लेस की बात करा है, एक का ज़्यादा है एक का कम है, हमसे लेस पूछ रहा है, ए बी रूल भैया ने बताया है, हम ए बी रूल लगाने वाले हैं। इसमें भी 15% हमें दिया है, एक ही वैल्यू दी है, हमें भैया ने बताया 15% है, परसेंटेज हमारा जानी दुश्मन है, हम इसको यहाँ 100 लिख देंगे। ओके, अब हम जब इसको कट करेंगे तो ये 5 से अगर हम कट करते हैं तो 3/20 आएगा। बट यहाँ पर अगर बच्चों आप गौर दीजिएगा तो यहाँ पर लेस लिखा है, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों नेगेटिव। ओके, सिंपल सा है, हम सिंपल से सिखाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, न्यूमरेटर जो है वो एकदम एज इट इज़ सेम रहेगा। ओके, और जो नीचे है 20, अब ऊपर नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ नीचे भी घटेगा, तो 20 में से 3 गया तो 17 आया। और यहाँ पर जो साइन मैंने अभी बताया था, जो पॉजिटिव है वो इधर आके नेगेटिव, नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, और इनटू में वही 100%, तो 300/70 परसेंटेज जो है वो मोर है, प्लस में वैल्यू है तो मोर है, 300/17%। आप इसको कट कर सकते हैं, नो इश्यू, आप इसको कट करके, बस आपको समझ आना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। तो अब आप सोल्व कर सकते हैं ना,
ए बी रूल के जितने भी सवाल आएंगे आप कर सकते हैं ना सोल्व। तो यही था, आपको 2-4 क्वेश्चन अभी मैं प्रैक्टिस में दूंगा, आप उसको सोल्व जरूर करना है। ओके, ये बच्चों देखो, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व जरूर करना है आपके एग्जाम में। देखिए मैं आपको एक बार डिस्कस भी कर देता हूँ आपको कैसे करना है। आज मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज के और ए बी रूल के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ भी क्या क्या बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या टॉपिक आने वाला है। क्वेश्चन देखिए पहले आप, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी डिक्रीज बाय 35%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड बी वर्किंग आवर टू इंक्रीज द री स्टोर। ओके, सबसे पहले आपको ना इसको पहचानना पड़ेगा कि हमें इसमें क्या लगाना है। यहाँ देखो एक ही परसेंटेज की वैल्यू दी है, इससे ज़्यादा नहीं दी है। और जो फॉल ऑफ मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डिक्रीज जाती है कितना, 35% डिक्रीज जाती है। तो पूछ रहा है कितना परसेंटेज वर्किंग आवर होगा करे कि मतलब कंपनी रीस्टोर करके इंक्रीज में आ जाए, मुनाफे में आ जाए। 1% दी है, हमें पता चल गया यहाँ में क्या लगेगा, ए बी रूल। 35% है, 35/100। अब आप इसको सोल्व कर ले। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, देन हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन होगा, एन आएगा, डिक्रीजेज सो डेट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। इसमें भी देखो एक ही, जहाँ 1% दिया ना वहाँ समझ लो ए बी रूल का फंडा लगने वाला है। यहाँ क्या आएगा, ए बी रूल लगेगा आपका, इसमें भी ए बी रूल लगेगा। ओके, तो आप इसमें भी ए बी रूल लगा सकते हैं। नेक्स्ट में 180 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 125, कर सकते हैं आप सोल्व। आपको देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपसे सोल्व नहीं हो रहा तो आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट में लिखिए समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपके सारे होमवर्क क्वेश्चन मैं करा दूंगा, इससे ज़्यादा तो कुछ करवा नहीं सकता ना मैं आपको। इतना बेसिक से आपको लेवल से सिखा रहा हूँ, तो आप इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 111 परसेंटेज हटा दो इंटू में 500। सिंपली ये तो देखो मैंने सोल्व करवा दिया 55555। पर बच्चों आपको खुद से सोल्व करना है, मैं क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा। ओके, तो क्वेश्चन चेंज आप सुन लीजिए, यहाँ आएगा 611 आएगा, आगे का 1 हटा दे, 611 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20% देन द इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ आर्टिकल में मेंटेन्ड एक्सपेंडिचर विल बी। ओके, तो ये पाँचों के पाँचों आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं और कमेंट में आपको जवाब देने हैं, टाइम स्टैम्प लगा के आपको जवाब देना है। अगर आप सीरियस हैं आपके सिलेक्शन के लिए तो आपको इस सारे क्वेश्चन के जवाब देने हैं। इतना मैंने आपको कम क्वेश्चन दिए हैं और मैंने आपको 2 टॉपिक आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सारा जितना भी होगा वो कितने कवर्ड होने वाले हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं सक्सेसिव मेथड। ओके, और दूसरा हम करने वाले हैं रेशियो मेथड, और इसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक सब्सक्राइब और आप से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। बच्चों जितने भी आपके अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं मैथ में, सारे चैप्टर हमारे चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, बेसिक रूप से पढ़ाया जाएगा, जिससे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नोट्स का कोई फंडा नहीं, क्वेश्चन करो सीधा दिमाग में आएगा, क्वेश्चन करो सीधा दिमाग में आपके आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। चैनल पर बने रहिएगा, मेक श्योर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, क्योंकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपके पास जाएगी और आप उसको जल्द से जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।